हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस 2026 पेपर फर्स्ट फिजिक्स का एक क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या है, लिस्ट फर्स्ट कंटेन्स 4 कंडक्टिंग loops lying in xy plane as shown in the figure. The loops are rotating about z axis, passing through the point O with time period t in clockwise direction. The region x is greater than 0 contains a uniform magnetic field B in the z direction. List second contains the qualitative variation of the induced current IT for each of these loops. Choose the options which describe the correct match between the entries in list first to those in list second. देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में जो है लूप्स दे रखे हैं हमको, इधर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स वाई में, इसको क्या कर रखा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप को घुमाया जा रहा है इसी प्लेन में, ऐसे घुमाया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि जो इसमें इंड्यूस्ड करंट होगी इस लूप में, उस करंट और टाइम में कैसा ग्राफ बनेगा, ये हमको बताना। तो हम जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, जो बी जो जब ये कॉइल इसके अंदर मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगी तो इसका एरिया चेंज होगा। तो एरिया चेंज होगा तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू बी इंटू बी डॉट ए, यानी ये 90 डिग्री पर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये ऐसे एरिया सॉरी ये एरिया वेक्टर ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, पैरेलल हो गए, तो cos 0 1 हो गया, बी ए हो गया इसका जो है। और अब इसमें जो है डी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, डी फाई बाई डी टी, बी यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगा डी ए बाई डी टी। और करंट क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू ए टाइम के साथ वेरी कर रहा है क्योंकि हम जो है इसको घुमा रहे हैं। आई क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर, तो ये बी अपॉन आर डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी पर करंट जो है डिपेंड कर रहा है। तो डी ए बाई डी टी के अकॉर्डिंगली है, डी ए बाई डी टी के अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा। अब इसमें देखिए, जैसे अब ये वाले लूप जैसे ही ये एंटर करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे एंटर करेगा तो क्या होगा, देखिए कि जब ये एंटर करेगा तो इसका जो एरिया चेंज होगा, इसका एरिया चेंज होगा, तो इसका एरिया चेंज होगा तो क्या होगा, चेंज होगा, करंट हमको मिलेगी। अब एरिया जो है इसका किससे, कांस्टेंट डेट से चेंज होगा, इसका डी ए बाई डी टी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा, देखिए डी ए बाई डी टी निकाल भी सकते हैं, एरिया डी ए बाई डी टी कैसे कांस्टेंट होगा। ये लूप है, सर्कुलर लूप है, सर्कल लूप में जो है एरिया, इस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट लेते हैं आर थीटा, तो ये डी थीटा हो जाएगा और ये आर होगी डिस्टेंस, तो ए एरिया कितना होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, इस सेक्टर का एरिया। तो अब यहां से हम जो डी ए बाई डी टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा इसके एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, ओमेगा रख देते हैं, हाफ ओमेगा आर स्क्वायर, तो यहां रख देंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ बी अपॉन आर हाफ ओमेगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यानी बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2r, ये तो ये है। तो अब इसमें कांस्टेंट मिलेगा, देखो एरिया कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट करंट जो है कांस्टेंट तो मिलेगी, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसमें पांचवा तो चल जाएगा, इनमें से कोई एक होगा, तो पांचवा P5 ये नहीं हो सकता, P5 ये नहीं हो सकता, ये दो तो गए। परंतु अब जो है इन दो ऑप्शन में है हमारे को। अब निकालते देखिए, जैसे ये इंटर करेगा, जब ये 90 आधा इसका इंटर कर जाएगा, आधा क्या पूरा इंटर करेगा, ये पूरा इंटर करेगा, तब तक तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका जो है बढ़ेगा, जो पूरा इंटर कर रहा है, जैसे घूम के यहाँ आया, यहाँ आते 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 जब ये पूरा यहाँ चला जाएगा तो पूरा यानी हाफ सर्किल पूरा अंदर चलेगा, हाफ लूप पूरा चला गया अंदर, तो कितना टाइम में जाएगा, इस पॉइंट का पूरा एक चक्कर लगा, यहाँ से वापस आके यहाँ पर आने में पूरा कितना लगेगा, टी टाइम पीरियड है,
तो यहाँ इस पॉइंट का यहाँ से लेके यहाँ तक जाने पर t/2 टाइम होगा। तो t/2 टाइम पर इसका जो da/dt मिलेगा, ये कितना इसमें रखेंगे तो आई करंट इतनी मिलेगी, कांस्टेंट करंट मिलेगी। तो t/2 तक कांस्टेंट करंट किसमें है, t/2 ये t/2 ये है, ये कांस्टेंट करंट मिल रही है। तो यहां से लेके यहां तक तो ये करंट हमको ये मिल गई t/2। अब ये पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि इसका एरिया क्या हो रहा है, बड़ा है, बड़ा एरिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। da/dt पॉजिटिव तो करंट पॉजिटिव हो जाएगी। अब जैसे ये वाला हिस्सा इसके बाहर निकलना शुरू होगा t/2 से आगे टाइम, तो बाहर निकलना शुरू होगा तो एरिया जो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो आच्छादित एरिया है, तो वो एरिया कम होता जाएगा, तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होता जाएगा। एरिया कम होता है, da/dt कम हो रहा है, तो नेगेटिव आ जाएगी, करंट कांस्टेंट रहेगी परंतु नेगेटिव हो जाएगी ये। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये b ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर पर r हो जाएगी कांस्टेंट वैल्यू, ये यहाँ पर ये। तो ये t तक फिर ये चलेगा, फिर t से पॉजिटिव में फिर इंटर करेगा, तो फिर आगे एक साइकिल के लिए बना रखा हमने, तो ये तो p का कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला। अब q में देखिए, जब ये इंटर करेगा तो क्या होगा, देखिए अब ये जब ये इंटर करेगा, ये पूरा इंटर कर जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री जब पूरा इंटर करेगा, 60 डिग्री चलने में कितना टाइम लेगा, पूरा 360 में t लेता है, तो 60 में कितना लेगा, t/6। तो t/6 तक तो इसका एरिया बढ़ेगा, चेंज होगा, बढ़ेगा एरिया पॉजिटिव, कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, तो बढ़ेगा, तो ये da/dt कांस्टेंट होगा परंतु पॉजिटिव होगा t/6 तक। t/6 देखो, ये t/2 है, ये पॉइंट है, ये t/6 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 3t/6 यानी ये 6 t/6 ही है, तो t/6 तक तो ये कांस्टेंट है। अब फिर ये जो 60 डिग्री फिर अंदर इंटर करेगा इसका अगला, तब तक कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा 60 डिग्री तक। यहां से यहां तक 60 डिग्री आया पहले, तो तब तक तो इसका एरिया चेंज हो रहा है, उसके बाद एरिया कांस्टेंट हो गया, जीरो हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो जीरो हो जाएगा, तो ये कहां तक फिर ये यहां पर आ जाएगा, जब ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा तब तक जीरो रहेगा, तब तक जीरो रहेगा, यानी अगले t/6 तक फिर ये जीरो रहेगा, t/6 तक जीरो हो गया। फिर नेक्स्ट t/6 पर जाएगा तो ये वाला हिस्सा जो इसका इंटर करने लग जाएगा, ये वाला हिस्सा इंटर करेगा तो फिर पॉजिटिव मिल जाएगा। अब t/3 तक ये दोनों हिस्से इसके अंदर चले जाएंगे, पूरा ये पोजीशन बन जाएगी यहां तक, t/2 तक, 3t/6 तक यानी t/2 तक ये जो है पोजीशन इसकी बन जाएगी। अब ये बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो अब इसका एरिया घटेगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, da/dt नेगेटिव हो जाएगा, तो करंट जो है नेगेटिव में मिल जाएगी। फिर अगले t/3 पर फिर नेगेटिव मिलेगी, फिर उसके t/3 पर बीच में कुछ नहीं है तो जीरो मिल जाएगी फिर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्यू का सेकेंड वाला। अब आर का देखिए, आर में क्या हो रहा है, एक ही लूप का एक ही पोर्शन है, जब ये t/6 तक इंटर करेगा तब तक तो ये करंट मिलेगी आपको, da/dt चेंज होगा कांस्टेंट रेट से, यहां तक t/6 तक करंट मिली, कांस्टेंट है यहां तक, ये t/6 है। अब उसके बाद इसका 120 डिग्री है इसके अंदर और मूव करेगा, तब तक कोई करंट एरिया मतलब चेंज नहीं हो रहा है, da/dt जीरो हो जाएगा, तब उस दौरान कितना कितना हो जाएगा 120 डिग्री 2t/6 2t/6 तक, 2t/6 या t/3 तक, यानी t/6 ही हो गया, t/6 2 यहां तक, यहां से यहां तक करंट जीरो हो गई। फिर उसके बाद ये लूप बाहर निकलेगा, तो फिर नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि एरिया कम होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर जो है फिर क्या होगा, अगले फिर 2t/6 तक फिर जीरो हो जाएगा ये, तो इसका मतलब इसके लिए कौन सा हो जाएगा, ये पहला। अब एस के लिए देखिए, एस में एक लूप ऑलरेडी पहले से अंदर है, दूसरा लूप इसका जो है बाहर है, तो ये अंदर है, तो देखिए अब ये कितना 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री जब ये अंदर के ऐसे घूमेगा, इसकी पोजीशन यहां आ जाएगी, और ये वाला जो है यहां आ जाएगा, ये पोजीशन हो जाएगी इसकी। देखिए जब ये इसके अंदर घूम रहा है
तब तक तो इसका एरिया जो कांस्टेंट चेंज हो रहा है, मतलब जीरो चेंज हो जाएगा, एरिया कांस्टेंट है इसका, जो मैग्नीफ्लक्स को क्रॉस कर रहा है वो एरिया कांस्टेंट है, तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जीरो हो जाएगा, तो यहां तक तो जीरो रहेगा जब इस पोजीशन में आएंगे। तो अब इस पोजीशन में आ गया, जीरो हो गया, तो कहां है जीरो, यही होगा, ठीक है। और ये कितना, इतना एंगल जब ट्रेवल करेगा कितना करेगा ये जब यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा, यानी 120 डिग्री तक ये जीरो हो जाएगा। फिर 120 के बाद जब ये बाहर निकलना शुरू होगा, ये वाला बाहर, ये जितना बाहर निकलेगा, जितना एरिया इसका जो है क्या होगा, कम होगा, उतना एरिया यहाँ पॉजिटिव का बढ़ जाएगा, डी बाई डी टी यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो नेट कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये जैसी ये बाहर निकलेगा तो यहाँ से अंदर भी जाएगा, तो ये नेट एरिया का चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो तब कोई हमको जो करंट नहीं मिलेगी। तो इसको कहीं पर भी इसको कितना भी घुमा दें हम, तो करंट हमेशा जीरो रहेगा, तो इसका ये हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, दो ऑप्शन बचे थे, दो ऑप्शन में पी का थर्ड हो गया, क्यू का सेकंड, क्यू का सेकंड हो गया, आर का फर्स्ट, आर फर्स्ट, एस का फोर्थ, एस फोर्थ, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये आर का 5 दे रखा। तो ये था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था।